प्रॉब्लम ये है कि असलियत में आप हर चीज को उस इस्लाम के चश्मे से देख रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है, आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर, हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता। आपने 57 ये हाल है हमारे पाकिस्तान का। ये तो आपको पता है, बच्चे हैं, बच्चों का काम बच्चों का काम नहीं किया, उन बड़े बड़े पठानों ने काम किया। आप खुद देखें है। कितनी गंदी हरकत की। आप हैं, उम्मत मोहम्मदी हैं और हमें भी बहुत लोगों ने कॉपी किया है। मेरा ख्याल है इट्स एक्चुअली टू पे। इसको पे करके मोदी साहब ने खरीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने। और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में, तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। अब फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान में पीएसएल मैचेस हो रहे हैं, तो उसके लिए एक पोइम बनाते हैं सिंगर। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी मरियम नवाज के अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छूने पर सोशल मीडिया में काफी बवाल मचा हुआ है और मरियम नवाज शरीफ ने हिंदू धर्म मानना शुरू किया है, ऐसे कहते हुए कट्टरपंथियों ने जमकर ट्रोल किया है। पता नहीं क्यों पाकिस्तानी उस गधा के लिए शोर मचा रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया कि आपके जो स्पीकर हैं, स्पीकर की चेयर के सामने ये गधा रखी हुई है। और ये आज की नहीं रखी हुई, ये लाहौर असेंबली किसी टाइम पर अंग्रेजों के टाइम होती थी, उस टाइम पर भी रखी होती थी। और कहीं ना कहीं महाराजा रंजीत सिंह के टाइम तक भी अगर आप देखेंगे तो उनके दरबार के अंदर भी न्याय के साथ साथ ये गधा रखी होती है। असलियत में गधा है अथॉरिटी का पार्ट, और एक जिसे कहते हैं अथॉरिटी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। और जो गधा है वो असलियत में उस अथॉरिटी को दिखाता है कि भाई मैं अपने काम को ईमानदारी से और सही तरीके से करूंगा। अब इसे दूसरे तरीके से उठाकर देखिए। अब लोगों ने गधा का आस्किंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे नजदीक नहीं है। क्यों नहीं है? ये जेलसी है, ये क्या है? इट्स नॉट जेलसी, इट्स नॉट जेलसी, इट्स ही इज एन इलिटरेट, ही इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5वें जितने नंबर पर इकोनॉमी को वही लाए हैं, ये मत भूले। नहीं लेकर आया, सॉरी टू से। कौन लेकर आया? ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल। मोटे मोटे पैसों पर उसने रखा हुआ है ना। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएगी, देखिए वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, आज उनको इज्जत चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? वही 5वें नंबर पे लाए हैं। जीडीपी चेक करें आप। मैं इंडिया दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में महिलाओं को लेकर ट्रोल करना या तो फिर समस्याएं उत्पन्न करना एक आम बात है। उससे भी भारत का हमेशा की तरह नाम लेकर ट्रोल करना ये तो रोज की बात है। दरअसल हुआ है कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब चर्चित पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने मरियम नवाज शरीफ ने पिता के पैर छूने को हिंदू धर्म से जोड़ दिया। पाकिस्तान में इन दिनों ईश निंदा का मुद्दा काफी गर्म है और इसी बीच अब मरियम को हिंदू धर्म से जोड़कर उन्हें मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर लाने की कोशिश की गई। एक कट्टरपंथी ने कहा कि नवाज शरीफ का परिवार भारत से आया था और इसी वजह से ये लोग पैर छूते हैं। दोस्तों भारतीय संस्कृति इतनी उदार, महान, सर्वसमावेशक और समन्याय की है। इसमें बुजुर्गों का आदर करना एक संस्कार की बात मानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग इसे धर्म के साथ जोड़ देते हैं। इसी बात पर चलते पाकिस्तान में चल रहे एक विवाद का कारण एक महिला भी थी जिसने अरबी भाषा में प्रिंटेड कपड़े पहने थे, लेकिन पाकिस्तानी लोगों को अरबी पढ़ने नहीं आई तो उन्होंने ये कह दिया कि उस ड्रेस पर धार्मिक लिखा है और उस महिला को सरेआम दुर्व्यवहार करने लगे। इसी बात का खंडन यूएई की राजकुमारी ने भी किया था। दोस्तों हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुरातन धर्म माना जाता है। शोर मचा दिया कि जी ये कहां से लेके आए, ये तो हिंदू कल्चर है। हाँ, हनुमान जी के हाथ में थी तो हिंदू देवी देवताओं का। अब दूसरी चीज, जैसे मरियम नवाज ने अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छुए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि असलियत में आप हर चीज को उस इस्लाम के चश्मे से देख रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है, आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर, हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता कि खुद का कल्चर क्या है, खुद की आइडेंटिटी क्या है। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो एक अरब है ना, वो अरब है, वो ब्रिटेन में भी जाएगा तो वो अरब है। उसका कल्चर, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन, सब चीजें अरबी हैं। वो अगर
ईरानियन है वो दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा तो वो ईरानियन है, साथ में मुस्लिम। टर्किश जो होगा वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएगा, वो टर्किश और मुस्लिम दोनों है। लेकिन यहां आपके कंट्री के अंदर प्रॉब्लम यह है, ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तीनों कंट्रीज में एक प्रॉब्लम है। बांग्लादेश फिर भी काफी हद तक सुधर गया है। हमारे इंडिया के मुस्लिम्स में और पाकिस्तान के मुस्लिम्स में एक प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी क्राइसिस। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैं भी एक बात में क्लेम कर रहा था कि जो आपके यहां ट्रेडिशन है ये हिंदू ट्रेडिशन है, ये अरब में नहीं होता। यस, नहीं होता। ये बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस जो पाकिस्तान में फॉलो किए जाते हैं वो हिंदू ट्रेडिशन है। आप यहां पर कुछ भी खा रहे हैं वो सारा हिंदू ट्रेडिशन। अपने वतन से हर पाकिस्तान मोहब्बत करने वालों का मुल्क है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के साथ चलने वाला मुल्क है। हम तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल है हो गया कि इनका पॉइंट अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मैं इनको ये दूंगी कि हम लोग चीन को क्यों अच्छा समझते हैं कि वो पाकिस्तान की हेल्प जैसे भी है वो पाकिस्तान की हेल्प करता है, चाहे पैसे देता है, चाहे जब पैसा आया तो सारा कुछ भूल गए। एक्सेप्ट करे, उसके कल्चर को तो नहीं ना एक्सेप्ट करे। हमने झंडे तो ले आते हैं ना उनके अपने साथ। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में स्क्वॉश का मैच हुआ, अच्छा, चाइना में इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान का भी एक जमान जो है वो प्लेयर उसने वहाँ पे प्ले किया है। अब कोई बड़ी बात नहीं है। सब चाइनीज जितने भी थे वहाँ पे बैठे हुए देखने। प्राइम मिनिस्टर को एक लाइन में अपने पॉलिटिशियंस को और एक लाइन में उनको खड़ा कर दे, फिर देखिएगा वर्ल्ड मेंटली तौर पे ना मुझे नहीं लगता कि वो बंदा सही होगा। क्यों नहीं सही। अच्छा ये बताएं कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखते हो? बहुत ही आई एम सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाए। क्या फटे हो जाएंगे? इतनी नफरत आती कहाँ से है? दुनिया भर में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम हैं कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। ट्रेडिशन, आप जैसे अभी हम पेड़ पौधों की बात करते हैं वो सारा हिंदू ट्रेडिशन है। अपने मैरिज से लेकर अब अपने मरने तक के जितने भी ट्रेडिशंस हैं उठाकर देख लीजिएगा, सारे के सारे हिंदू ट्रेडिशंस को कॉपी कर रखा है। बस जहां हिंदू पंडित आता है वहां मौलाना आ जाता है। तो प्रॉब्लम इज कि आपकी जो आइडेंटिटी है, हम सबकी जो आइडेंटिटी है, हमारी एक हिंदू आइडेंटिटी है, या यूं कहें भारत की आइडेंटिटी है, भारतीय ये आइडेंटिटी है। प्रॉब्लम ये है कि आप सभी और इससे भाग रहे हैं। मरियम नवाज ने किया, अब आप उसे इशू बना रहे हैं, भाई क्यों किया? प्रॉब्लम इज मां बेटी का, मां बेटी का, मां बेटे का, बाप बेटी का, बाप बेटे का प्यार एक अलग ही लेवल होता है। अब होमेज प्रोवाइड करनी है, एक रिस्पेक्ट देना है, ऑनर देना है। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है पैर छूने का। और ऐसा नहीं है, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? जब हमारे नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान आए थे तो नवाज शरीफ की मदर के पैर छुए थे। मैं भी लेकिन दोस्तों, अगर अपने वीडियो पे पहली बार है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।